हेलो एवरीवन। एटलीस्ट मैं नंबर कम ही बता रहा हूँ आपको कि अप्रॉक्सीमेटली 50 से ऊपर बच्चों का मैसेज आ गया कि मार्केट में एक नया फोमो चल रहा है। फोमो का नाम है इंडिया ईयर बुक। ओके, आई डोंट नो आपने कहाँ से वीडियो देखा, हु इज कन्विंसिंग यू। ठीक है, तो बच्चों ने बोला कि सर इंडिया ईयर बुक करा दो, इंडिया ईयर बुक करेंगे तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। इंडिया ईयर बुक, ठीक है, इंडिया ईयर बुक एक इतनी मोटी बुक आती है, ठीक है, 700-800 पेजेस की एक बुक आती है। बोलते कि सर वो करवा दो, वो पढ़ लें। ठीक है, तो जब इतना इंसिस्ट कर रहे थे, हमारे टाइम पे भी ये फोमो चलता था कि भाई इंडिया एयर बुक पढ़ना है, इंडिया एयर बुक नहीं पढ़ेंगे तो यार पता नहीं, मतलब प्री तो जीवन में निकल ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपसे एक रैशनल एनालिसिस, एक बहुत ही रैशनल बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग इंडिया ईयर बुक। ठीक है, आई हैव सीन द, मतलब देखो, फ्रॉम माई मतलब प्रिपरेशन टाइम आई हैव बीन सीइंग कि इंडिया ईयर बुक, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ओके, तो समवन, किसी ने मतलब बताया है, एक बच्चे ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा था कि उससे आई गेस 25 से 30 मार्क्स का यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो व्हेन आई सॉ द डॉक्यूमेंट, मैंने इंडिया ईयर बुक को प्रॉपर वे में देख रहा था मैं 2-3 दिन से। अपने प्रिपरेशन टेक के टाइम पे भी मैंने पढ़ा था। हमारे टाइम पे तो देखो, इट वॉज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, क्योंकि ये आखिरी टाइम पे एक बहुत बड़ा बल्कि बुक है ना। आपको जिस टाइम पे रिवीजन करना है, आपको अपने हथियार एक तरीके से प्रॉपर वे में जहाँ पे कसने हैं, ठीक है, कि प्रॉपर मल्टीपल टाइम जो भी सोर्सेस पढ़ा है रिवाइज करना है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के दिमाग में एक नई चीज़ आ गई है, इंडिया ईयर बुक। अब इंडिया ईयर बुक में अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर इंडिया के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सारी चीज़ों का एक इंडिया का स्टेटस दिया रहता है कि भाई साल में इंडिया का कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है, कैसी क्या चीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस जो ईयर बुक से आए थे, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। पॉलिटी में 2024 के पॉलिटी में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ गवर्नर शेड्यूल टाइप डिस्क्राइब को डिक्लेयर करने की पावर रहती है कि नहीं रहती। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन आया था। ओके, जो कि आपके शेड्यूल लैंग्वेजेस से रिलेटेड रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, डिलिमिटेशन कमीशन, इन सब से क्वेश्चन था। ठीक है, फिर नॉट ओनली दिस, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से क्वेश्चन था। ओके, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, श्रम योगी मानधन योजना। ओके, एक बेसिक फर्टिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। हाँ, रिवर गंगा के ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन डिफेंस में रैंक, सीडीएस, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आपने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ी है, जो कि सब पढ़ते हैं, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, तो जो मैंने 4-5 क्वेश्चंस बताया, डीलिमिटेशन, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, 71st काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, गवर्नर जो एसटी पावर डिक्लेयर कर सकता है, आपसे बनेगा ही। ठीक है भाई, इलेक्शन ईयर है यार, डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। बड़ा एक्ट आया था नारी वंदन अधिनियम, क्वेश्चन आएगा। ओके, हम पीटी पढ़ते हैं, हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। अब बात करते हैं गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी स्कीम। रिवर सिस्टम में सबसे पहले कोई भी ढंग का टीचर हो, कोई भी ढंग का एस्पिरेंट हो, है ना, गंगा रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम पढ़ेगा। 21 में इंदस रिवर सिस्टम भी आया था। बेसिक 12वीं क्लास के एनसी ह्यूमन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में फर्टिलिटी, क्रूड डेथ रेट, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी स्टैटिक में चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, जिसने थोड़ी बहुत जैसे इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह हो गया, यार हम ये चीजें पढ़ती हैं। यही चीजें इंडिया ईयर बुक में बस एक नए बुकलेट के अंदर गिवन है ना। अब आप बोलोगे कि सर डिफेंस के क्वेश्चंस, सीडीएस देखो, कभी स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस बार डिफेंस के रैंक के ऊपर क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, हाँ, आप वो चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो जो पैटर्न है। ठीक है, वो स्पेसिफिक पार्ट, जैसे डिफेंस की कोई चीज़ है, रैंक वगैरह। ओके, सीडीएस क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, सीडीएस की रैंक न्यूज़ पे थी बहुत सारा, ये आ जाते हैं और ये ऑलरेडी सिक्योरिटी के पीटी में कवर्ड रहता है। बस एक सवाल, जो डिफेंस की रैंकिंग होती है, इस टाइप की चीज़ें जो स्टैटिक आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो, या फिर इट्स योर विश बहुत ही सिलेक्टिव इंडिया ईयर बुक में पढ़ सकते हो। अब देखो, इट्स रादर देन रीडिंग द फुल इंडिया ईयर बुक, जिसमें से 90% कंटेंट हम एस्पिरेंट ऑलरेडी पढ़ते ही हैं। ओके, एक एस्पिरेंट पढ़ता ही है। अब रादर देन क्रिएटिंग न्यू फोमो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिविल सोल्जर पर आई फाउंड समवन, किसी ने 100 पेजेस की समरी डाली है इंडिया ईयर बुक की। ओके, आई गेस सम नीलेश सर वगैरह है, किसी ने मुझे सेंड किया था, तो वो समरी मुझे ठीक लगी। मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, आप सर के चैनल पे भी देख सकते हो। उस समरी को सिर्फ ग्लैंस करना है। ट्रस्ट मी, 3-4 घंटे से ज़्यादा इस टाइम पे अगर आप ईयर बुक के एनालिसिस में दे रहे हो, यू आर किलिंग योर अटेम्प्ट। आप नए, कल को भाई कोई बोलेगा कि योजना से क्वेश्चन आया, ठीक है, योजना से
योजना से क्वेश्चन आया कि आपको वर्ड टू वर्ड दिखा दिया कि भाई ये क्वेश्चन है, आप अभी योजना कुरुक्षेत्र पढ़ने बैठोगे 2-3 क्वेश्चन, और जो कि आप ऑलरेडी अपने सोर्सेस में ये चीज आप पढ़ते ही हो। ओके, जैसे इस गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर मानधन योजना, मैतृत्व अभियान, आप डोंट यू रीड, आप गवर्नमेंट स्कीम्स तो पढ़ती हो ना, वॉट एवर चाहे विजन हो, इनसाइट्स हो, किसी भी सोर्सेस से आप पढ़ती हो। वो चीज़ें इंडिया ईयर बुक में भी रहेगी, वही चीज़ें योजना कुरुक्षेत्र में भी रहेगी। तो रादर देन एक चीज आप 10 बार एक ही सोर्स से पढ़ो, वो ज्यादा बेहतर है कि आप एक ही चीज 5-6 सोर्सेस से ज्यादा के पढ़ लो। इतना रायता फैला रहे हो कि आप आखिर में उसे समेट ही नहीं पा रहे। ओके, चॉइस इज योर्स। ठीक है, मैं तो देखो, मैं अपने पर्सन, बिकॉज आई एम माई सेल्फ एन एस्पिरेंट, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद, मुझे पता है, एंड आई एम माई सेल्फ अ टीचर एज वेल, मुझे पता है कि यार कहाँ पे चीज़ों में मतलब फालतू में कैंडिडेट्स फंसते हैं। ये टाइम मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जस्ट पुट योर होल्ड ऑन द स्टैटिक, स्टैटिक पे होल्ड बनाओ। ठीक है, हाँ, स्पोर्ट्स में लगता है तो यार कुछ बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, जैसे देखो उस टाइम ओलंपिक्स वगैरह था, ठीक है, और कुछ बड़ा अवार्ड में चेंज हुआ, तो ये उस टाइम पे क्वेश्चन आ जाते हैं भारत रत्न वगैरह पे। ये चीजें आप इंडिया ईयर बुक से कर सकते हो, जिसके लिए मैं आपको समरी दे दूंगा। अब एक क्वेश्चन मुझे किसी ने बोला था कि ग्रीन काउंसिल आया था, यार ग्रीन काउंसिल एक क्वेश्चन के लिए तुम 700 पेजेस की इंडिया बुक पढ़ोगे? इज इट रैशनल? ओके, सो बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इस टाइम पे किसी भी टाइप का मार्केट में फोमो की कोई भी फोमो क्रिएट करेगा, वेदर इट फॉर व्यूज, ठीक है, जनरली इस टाइप के वीडियोस व्यूज के लिए बनते हैं। ओके, इंडिया ईयर बुक, ठीक है, वी वुड, आप ठीक है, जो भी आपको वीडियो बना रहा है आप उनसे समरी मांगिए। ठीक है, आई एम सिंग नॉट मोर देन 3-4 आवर्स इंडिया ईयर बुक में आपको नहीं देने, क्योंकि ये सारी चीज आप वैसे भी पढ़ते हो। अगर इस टाइम पे आप इंडिया ईयर बुक करने बैठे तो आपकी जो ऑलरेडी चीज है, जो आपको लक्ष्मीकांत, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, जहां से सवाल डायरेक्ट आते हैं, वो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, नई चीज पढ़ने जाओगे, खिचड़ी बनेगा दिमाग में, आती हुई चीज आप फेंक के आ जाओगे प्रीलिम्स में। सो बी वेरी वेरी कॉशियस। ठीक है, आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको सारी मतलब डिटेल्स, ठीक है, इंडिया बुक की जो जिनने भी समरी बनाई है, आई वुड बी गिव ड्यू क्रेडिट टू देम एंड इट वुड बी शेयर टू यू। थैंक यू सो मच, जय हिंद।